12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो लगातार जारी है। देखिए, मोदी सरकार में गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। शेखावत ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। मोदी सरकार 3 का जो कैबिनेट है वो सामने आ चुका है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री थे, एक बार फिर से कैबिनेट का हिस्सा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं गजेंद्र जी, इस बार विजन क्या? आप सबका धन्यवाद। देखिए, ये निरंतरता की सरकार है और इस सरकार में विजन को बदलने की परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई या उससे पहले 6 दशक पहले जब जनसंघ की स्थापना हुई, तब भी एक ही लक्ष्य था और वो लक्ष्य था भारत माता की जय पूरे विश्व भर में गूंजे, इसके लिए काम करना। मार्ग भी तय था कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग गरीब के घर से होकर के जाता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर चलते हुए काम कर रही है, जिसका परिणाम आपने देखा कि देश के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, देश का आर्थिक परिदृश्य बदला, देश की तरफ दुनिया का देखने का नज़रिया बदला और देश के 140 करोड़ लोग आत्मविश्वास से लबरेज होकर के भारत को विकसित करने के लक्ष्य के साथ में जुड़कर आगे बढ़े। मोदी जी ने कहा ट्रेलर था पिछले 10 साल, अगले 5 साल एक्चुअल में आपको तस्वीर और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि जो 60-65 साल तक देश में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जो खाइयाँ रह गई थी उनको पूरने में जितना समय और ऊर्जा लगा, अब सपाट मैदान है। देश के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए और उनकी ताकत से मिलकर के देश को हम गरीबी से मुक्त करें और देश को विकसित बनाएं, इस दिशा में और अधिक गति से काम करें। आखिरी सवाल, विपक्ष लगातार अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि ये तो अल्पमत की सरकार है, इसके पास तो जो बहुमत ही नहीं है, इस तरीके के अभी भी जो है उसके बयान सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है उन सबको मैथमेटिक्स की बेसिक अर्थमेटिक पढ़ने के लिए एक बार वापस विद्यालय की पाठशाला में भर्ती करा के और जोड़ बाकी गुना भाग सिखाना पड़ेगा। यानी साफ तौर पर गजेंद्र शेखावत जिनका ये कहना है कि मोदी सरकार का जो विजन था, जो पिछले 10 सालों में जिस पर काम किया गया, उसी को आगे बढ़ाना है। पहले पिछले 10 सालों के दौरान तो जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया और अब जबकि जो है समतल मैदान हो चुका है, यानी कि जो कमियां हैं उनको उसको दूर कर ली गई हैं, तो पिछले 10 सालों में जितना काम हुआ था उससे कहीं ज़्यादा काम आपको मोदी 3.0 यानी कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान देखने को मिलेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरुआत हो गई है और मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं किस तरीके से उनका जोश आई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे से वो जो प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है ना, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपने जो सुना था, संजय राउत जो कह रहे थे कि सरकार डावाडोल, कितने दिन चलेगी पता नहीं, ये प्रश्न चिन्ह। अभय सर, क्या इसको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की चिड़चिड़ाहट, झिल्लाहट, खिसियाहट मानी जाए? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी खुद अपने भाषणों में चुनाव के दौरान क्या कहते थे। वो ये कहते थे कि अगर राजनीतिक स्थिरता चाहिए, देश की प्रगति चाहिए, तो मेरी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए तीसरी बार। यानी देखिए, गठजोड़ सरकार किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के लिए खुशी का सौदा नहीं है, वो हमेशा ही मजबूरी का सौदा है। इसलिए ये कहना कि ये ज्यादा मजबूत सरकार होगी पिछली सरकार के मुकाबले, ये तो बेकार की बात है। इस सरकार के बने रहने पर, इसके अंतर्विरोधों से ग्रस्त होने के सवाल को लेकर, इन सवालों को लेकर हमेशा ही संशय के बादल रहेंगे। ये 6 महीने चल जाने के बाद भी ये सवाल रहेगा, 1 साल चल जाने के बाद भी सवाल रहेगा। कभी भी वो समस्या पैदा हो सकती है। पता चला कि अब ये अंतर्विरोध सुलझ नहीं रहे हैं। देखिए, अब आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की जी। अब प्रदीप जी ने ठीक ही बताया कि इतने इतने लोग होंगे, लेकिन क्या आप अपने सहयोगी दलों से सलाह मशवरा किए बिना, भले ही उस कमेटी के मेंबर हो या ना हो, कि आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे हमला बोल देंगे या उनको छीन लेंगे पाकिस्तान से? मतलब उसके क्या होगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहला संकट तो आपकी सरकार के लिए होगा। जी राकेश जी। देखिए, अभी अभय जी बोल रहे थे, मुझे लगता है जब राष्ट्रीय मुद्दा आएगा तो कोई भी दल उस पर विरोध नहीं करेगा। नंबर 1, क्योंकि पीओके का मामला आएगा। पीओके का मामला भारत के लिए बहुत संवेदनशील मामला है और उस मुद्दे पे न चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और कोई भी एनडीए गठबंधन का कोई भी दल विरोध में नहीं जाएगा। दूसरा बड़ा विषय ये है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की तरफ से विश्व के सामने पाकिस्तान को एक तरह से आतंकवादी घोषित करवा दिया है
और उनका जो भूमिका है पाकिस्तान की, विश्व का कोई भी देश, देखिए राजनीतिक स्वार्थ के लिए चाहे चाइना हो या अमेरिका हो, वो इस्तेमाल पाकिस्तान का कर सकता है, लेकिन किसी बड़े रणनीतिक कूटनीतिक मसले पे पाकिस्तान के साथ ये दोनों बड़े देश नहीं खड़े होंगे। तो मुझे लगता है इसलिए पीओके के मसले पर कोई मतभेद एनडीए के बीच में होगा, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती। वो तो अनुच्छेद 370 वाले मामले में भी हमने देख लिया ना, पाकिस्तान बहुत बिलबिलाया लेकिन हासिल तो उसको कुछ नहीं हुआ। विजय जी, देखिए, अंतर्विरोध किसी भी गठबंधन सरकार में रहते हैं और वो उतनी स्थायी सरकार नहीं होती जितनी एक बहुमत वाली सरकार होती। इसमें तो कोई आशंका नहीं करनी चाहिए क्या है, लेकिन ये सरकार गिरेगी ऐसा भी कतई नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि कुछ और मजबूती के लिए आपको हफ्ते महीने भर इंतजार करना पड़ेगा, कुछ और बढ़ के गठबंधन में नए साथी आपको आ जाए तो एक मजबूती मिले। जहाँ तक पीओके का सवाल है, पीओके एक राष्ट्रीय मुद्दा और मुझे नहीं लगता कि कोई सहयोगी दल उस पर विरोध करें, लेकिन अभी तो ये सरकार को फैसला करना है, ये तो पहला दिन है सरकार का। लेकिन इसका एक मैसेज कल मैं देख रहा था, तो बहुत सारे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्र अध्यक्षों को, राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया गया, बिल्कुल, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था। तो क्या ये एक नीतिगत फैसला है? क्या सोच समझकर किया गया है कि भारत सरकार यदि पीओके पर कुछ सोच रही है, इसलिए पाकिस्तान, क्योंकि यदि उनको बुलाया जाता और उसके बाद तुरंत बाद पीओके पर कोई कार्रवाई होती या विचार कर रही होती तो थोड़ा अजीब होता, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब सरकार कोई कल पीओके पे काम करेगी, अभी तो किसानों पर काम करे, अभी उसको सरकार को, राष्ट्र को देखना है, जो उसका एजेंडा है 100 डेज का क्या प्लान है, उस सबको काम करना होगा। मुझे नहीं लगता कि 100 डेज की प्लान में पीओके है, तो अभी थोड़ा बहुत आगे इंतजार करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग सरकार के एजेंडे को लेकर मिलती है इस रूप में कि जिस तरीके से वो पड़ोसी प्रथम वाले मंत्रा पर चलते हुए जो हमारे पड़ोसी देश है उनके राष्ट्रीय प्रमुखों को कल शपथ ग्रहण में न्योता दिया गया, लेकिन गौर किया ना आपने, पाकिस्तान वहां पर नहीं था। जल्दी से सर, एक लाइन क्या जोड़ना चाह रहे जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जब तक आतंकवाद है तब तक बातचीत नहीं होगी, इसी से तय हो गया था। गोली बोली साथ चलेगी नहीं। 370 की बात बता रहा हूं मैं। अगर बालाकोट और जो है एयर स्ट्राइक न हुआ होता जी, तो उसी कार्यकाल में 370 पर प्रस्ताव आता जी। राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, अरुण जेटली ने पूरा उनका भाषण तैयार करके उनको बाकायदा 2-3 बार प्रैक्टिस करवाई थी कि आपको सदन में सिर्फ इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है जी। तो किसी के विभाग का मंत्री होने न होने से इस तरह के बड़े फैसले नहीं होते। जहां तक पीओके की बात है, एक बात पीओके की बात है, वो संसद का, भारत की संसद का संकल्प है सर्वसम्मति से बिल्कुल कि उसमें पीओके को कोई वापस गुंजाइश नहीं है इधर उधर करने की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।